बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज मैं फिर अल्लाह के हुक्म से एक नई और बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर करने आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। और ये रेसिपी है टी केक की, जिसको आप घर में ही और घर में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे, जिसमें ना तो आपको ओवन की झंझट होगी, ना ही बटर की कोई टेंशन होगी और ना ही इसमें कोई बीटर आप इस्तेमाल करेंगे। ये झटपट बनने वाला केक किस तरह से बनता है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसको हम घर में मौजूद ब्लेंडर जार से बनाएंगे। तो इसके लिए आपने 2 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे ले लेने हैं। ये अंडे बिल्कुल भी ठंडे नहीं होने चाहिए, आपने इनको रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। और आधा कप आप इसमें चीनी ऐड करेंगे। घर में कोई भी मौजूद रेगुलर कप के साथ इसको आप मेजर कर लेंगे। और 1/4 कप आप इसमें ऑयल का डालेंगे। ये कुकिंग ऑयल है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाने में इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम चीज़ों के साथ ये इंशाल्लाह बड़ा मज़े का ये केक बनेगा। इसके साथ आपने 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें वनीला एसेंस के ऐड कर देने हैं। अगर आपको वनीला एसेंस ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। इसमें मैंने फूड कलर शामिल किया है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको चलाना है और उसके बाद केक का बैटर तैयार हो जाएगा जो हमें चाहिए। उसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। मुझे इसमें वनीला एसेंस बहुत पसंद है, तो मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स मज़ीद ऐड करूँगी। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है और बिल्कुल ये बाज़ार जैसा केक ही जो है वो बनता है। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप एक दफ़ा ख़रीद लें तो ये कई दफ़ा ये इस्तेमाल हो जाती हैं। अब इसको हमने जब मिक्स कर लेना है 1 मिनट के लिए, जब मशीन आपने चलानी है, तो उसके बाद हमारे पास जो बैटर आएगा वो कुछ इस शक्ल में होगा। इसको आपने एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेना है और बाकी का जो ब्लेंडर जार में बच गया है इसमें थोड़ा सा दूध डालूँगी और उसको भी इसमें डाल दूँगी ताकि ब्लेंडर अच्छे से साफ़ हो जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने मैदा ऐड करना है। तो इसके लिए मैं एक छन्नी लूँगी और इसको इसके ऊपर रख कर इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैदा जाएगा और उसमें 1 टीस्पून आप इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर और जो मैदा है इसको छानना बहुत ज़रूरी है। और बेकिंग पाउडर जब भी आप इस्तेमाल करें इसकी एक्सपायरी डेट को ज़रूर देख लीजिएगा। और इसको ये जो प्रोसेस है, ये जो हम अब करने वाले हैं, ये झटपट करने वाला है। जो ही आपने मैदा इस बैटर में डालना है, इसको फ़ौरन आपने हिलाना है ताकि इसके लम्स ना बने, इसमें किसी किस्म की गुठली ना बने और बड़ी आसानी से ये हमारा बैटर तैयार हो जाए। अब यहाँ पर एक टिप है जो मैं आपको दूंगी कि जब भी आप केक के लिए बैटर रेडी करते हैं, तो जब आप इसकी मिक्सिंग करते हैं तो हमेशा इसकी मिक्सिंग एक ही साइड पे करेंगे, यानी एक ही तरफ आप इसको घुमाएंगे। आप क्लॉकवाइज इसको अगर हिला रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज आप बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। इस मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बैटर हमारा बड़ा अच्छा सा रेडी हो जाएगा। इस तरह से ये बड़ी आसानी से बन जाता है। किसी किस्म का मैंने कोई बीटर यूज़ नहीं किया, कोई इसमें बटर नहीं जाएगा, कोई मैंने इसमें ओवन यूज़ नहीं करना है। इसके लिए ना तो मैंने कोई स्पैचुला यूज़ किया है, बल्कि इसको रेगुलर चम्मच के साथ ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये लो बजट केक बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। अब इसके लिए जो मुझे मोल्ड चाहिए उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आपने इसको ऑयल से ग्रीस करना है और इसके बाद इसमें हम मैदा डस्ट करेंगे। इसमें ना तो आप बटर पेपर यूज़ करेंगे, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे बगैर बटर पेपर के और ये बिल्कुल भी इंशाल्लाह नहीं चिपकेगा। बस आपने इन टेक्निक्स को, इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। इसको आपने साइड्स पे अच्छी तरह से इस पर मैदा डस्ट कर लेना है। इसके सारे किनारों पर हम मैदा अच्छे से लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हम निकाल देंगे। इस तरह से ये देखें, ये बड़े अच्छा सा हमारा जो है वो डस्ट हो गया है, मोल्ड हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें जो हमारे पास बैटर है उसको हमने डाल देना है। अच्छे से आपने बोल को साफ़ करना है। अगर आपको हाथ की मदद भी लेना पड़ती है तो आप इसमें हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जब ये सारा बैटर इसमें आप डाल देंगे तो इसको आपने अच्छे से टैप करना है ताकि जो मिक्सचर है वो इक्वल हो जाए। बाकी बोल जो है वो मैं हाथ से साफ़ करके इसमें मिक्सर डाल दूँगी।
साथ ही मैंने एक कढ़ाई मोटे पैंदे वाली है, कोई भी बर्तन आप लेंगे वो मोटे पैंदे वाला लेंगे, उसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। वो मीडियम फ्लेम पर उसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रख देना है। उसमें आप एक सांचा डाल देंगे, या अगर आपके घर में कोई प्लेट है या कोई आपके पास प्याली है, कटोरी है, वो आप इसमें रख देंगे। इसका मकसद ये होता है कि जो हमारा मोल्ड है, जो सांचा है, वो बर्तन के साथ ना चिपके। इस तरह से हमने इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए इसमें रख देना है। मोटे पैंदे और जब वाली हम कढ़ाई इसमें आप रख यूज़ देंगे तो करेंगे, इसका कोई भी आपके पास फ्लेम जो बर्तन है है हम लेकिन मोटे बिल्कुल पैंदे ही वाला लो होना कर चाहिए। देंगे। उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको 40 दम वाले मिनट फ्लेम पर के हम लिए इसको पकने 40 के मिनट लिए के रख लिए बेक देंगे। और करेंगे। 40 मिनट के और बाद 40 जब हम मिनट के देखेंगे बाद तो ये हमारा देखें कि केक फुल हमारा रेडी हो माशाल्लाह जाएगा, ज़बरदस्त फूल दरमियान में गया है आप और इसको बड़ा ज़रूर अच्छे चेक से कर तैयार हो गया लीजिएगा। है। इसको बड़ा मोल्ड हमने लेने चेक का किया है मकसद तो ये ये होता है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, तो इसका मतलब है हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और इसको हम प्लेट में निकालेंगे। बड़ी आसानी ये केक मोल्ड में से बाहर आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा और कितना मज़े का हमारा केक लग रहा है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे पीस बना लेने हैं और ये बिल्कुल वैसा ही केक बना है जैसा हम बाज़ार से लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ये केक बन गया है, बहुत स्पंजी है, बहुत आसानी से और घर में मौजूद चीज़ों से ये बना है। बस आपने वो टेक्निक्स को, उन टिप्स को आपने फॉलो करना है जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट ऐसा ही आएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।